हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे मोंगोडीबी की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्किंग विद मोंगोडीबी कंपास जीयूआई। जीयूआई मतलब जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। भाई देखो, अभी तक हमने मोंगोडीबी के अंदर जितना भी काम किया है डेटाबेस से रिलेटेड, वो सारा हमने कमांड्स की मदद से किया है। कमांड्स मतलब हमने अपना मोंगोडीबी शेल ओपन किया था, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था और उसके अंदर जितना भी काम अभी तक हमने किया है, चाहे डेटाबेस को क्रिएट करना हो, कनेक्शन क्रिएट करना हो, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन क्रिएट करनी हो या उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट अपडेट या डिलीट करना हो, ये सारा काम अभी हमने किया है किसकी मदद से? कमांड्स की मदद से। लेकिन भाई अगर यही काम हमें मोंगोडीबी कंपास का जो जीयूआई होता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जहाँ पे बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उनको यूज करके अगर हम ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है और बहुत ही ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट होने वाला है मोंगोडीबी के हवाले से। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, वर्किंग विद मोंगोडीबी कंपास जीयूआई, ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें आज कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा मोंगोडीबी कंपास का इंटरफेस है ना, उसका वो जो थीम होता है, ठीक है, उसको चेंज करेंगे। अभी तक हम उसकी वाइट थीम देख रहे थे, लेकिन आपको पता है कि मुझे पर्सनली डार्क थीम पसंद है, तो मैं डार्क थीम उसको स्विच करूंगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिएट कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन क्रिएट करना मैंने आपको पहले सिखाया था, लेकिन चूंकि आज हम जीयूआई के ऊपर काम करेंगे तो दोबारा मैं आपको कनेक्शन क्रिएट करना सिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करेंगे, जीयूआई की मदद से, कमांड्स की मदद से नहीं, जीयूआई की मदद से। ठीक है, फिर उसके अंदर कलेक्शन किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट डॉक्यूमेंट किस तरह से करेंगे, ठीक है, उसके बाद अपडेट किस तरह से करेंगे डॉक्यूमेंट को, ठीक है, फिर फिल्टर। फिल्टर मतलब भाई देखो, फिल्टर के लिए हमने एक मेथड कवर किया था जब हम मोंगोडीबी शेल के ऊपर काम कर रहे थे। तो एक मेथड था हमारे पास फाइंड, जिसकी मदद से हम डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर करवा रहे थे। ठीक है, तो आज वही जो फाइंड मेथड के थ्रू हम काम कर रहे थे ना, वो जीयूआई की मदद से किस तरह से हम डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर करेंगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके साथ साथ डिलीट डॉक्यूमेंट किस तरह से करेंगे, फिर ड्रॉप कलेक्शन किस तरह से करेंगे, ठीक है, फिर ड्रॉप डेटाबेस किस तरह से करेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं जीयूआई की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि थीम किस तरह से चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मैं अपना मोंगोडीबी कंपास ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ सर्च पे चलते हैं और यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है मोंगोडीबी कंपास। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे मैंने मोंगोडीबी लिखा है, यहाँ पे देखो मोंगोडीबी कंपास आ रहा है, आपने इसको ओपन कर लेना सेलेक्ट करके। तो ये देखो हमारे मोंगोडीबी कंपास ओपन हो चुका है और अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो इसकी थीम लाइट है मतलब व्हाइट है, मुझे इसको डार्क करना है मतलब ब्लैक करना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो आप जाओगे, देखो टॉप लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एडिट का बटन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर आपने सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, सेटिंग्स पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे आपको थीम का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट लाइट थीम सिलेक्टेड है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे डार्क थीम को सिलेक्ट करना है, तो पहले मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद देखो नीचे सेव का बटन नजर आ रहा होगा, आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखो जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे हमारे पास ये जो थीम है वो डार्क हो चुकी है। तो भाई देखो ये वाला जो आपको लेफ्ट साइड पे कनेक्शन नजर आ रहा है, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्रिएट किया था। लेकिन अगर आपको जीयूआई की मदद से एक न्यू कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे देखो आपको कनेक्शन नजर आ रहे हैं, अभी इसके अंदर सिर्फ एक ही कनेक्शन है। आपने यहाँ पे देखो राइट साइड पे आपको एक प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा। ठीक है, और देखो नीचे मैसेज क्या दिखा रहा है, ऐड न्यू कनेक्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो इसका यूआरएल, जो भी आपका सर्वर का कनेक्शन होगा, उसका जो भी लोकल होस्ट होता है पोर्ट नंबर के साथ, वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे देखो आपने नेम रखना है। ठीक है, अपने कनेक्शन का नेम रखना है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। जिस तरह जब मैंने लास्ट टाइम कनेक्शन बनाया था तो मैंने अपने इस कनेक्शन का नाम क्या रखा था, मोंगोडीबी। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपने नाम से रख लो, आदिल मेरा नाम है, मैंने अपने नाम से रख लिया। फिर देखो हर कनेक्शन को ना हमें कलर से आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर सेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो बाकी की सेटिंग्स है आपने उन्हें एज इट इज रहने देना है और उसके बाद सेव एंड कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कनेक्ट पे क्लिक करोगे, आपका एक न्यू कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको वही वाला कनेक्शन यूज कर रहा हूँ जो मैंने पहले से इसके अंदर बनाया हुआ है। आप जैसे सेव एंड कनेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक न्यू कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला कनेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
तो जैसे कनेक्ट करूंगा देखो नीचे मैसेज आ रहा है कनेक्टेड टू मोंगोडीबी। इसका मतलब ये जो सर्वर था मोंगोडीबी का उसके साथ हमारा ये कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। और देखो इसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुछ डेटाबेसेस बनाए हुए थे। एम्प्लॉय डीबी, स्टूडेंट डीबी, ये डेटाबेस हमने मैनुअली खुद बनाए थे। और नीचे देखो एडमिन, कॉन्फिग, लोकल, ये हमें बाय डिफॉल्ट हमें मिले थे। ठीक है, देखो थीम भी चेंज हो गई और हमने यहाँ पे कनेक्शन भी अपना क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड था। ठीक है, देखो थीम चेंज हो गया, क्रिएट कनेक्शन हो गया और उसके बाद अब डेटाबेस क्रिएट करते हैं जीयूआई की मदद से। तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये देखो ये तो हमारा कनेक्शन है ना मोंगोडीबी। इसके साथ देखो आपको यहाँ पे एक प्लस का आइकन नजर आ रहा होगा और उसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है प्लस के ऊपर। तो देखो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपने डेटाबेस का नाम सेट करना है। ठीक है, मैं अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल डेमो डीबी, या फिर मैं इसको कहता हूँ डेमो जीयूआई डीबी। ठीक है, ये मेरे डेटाबेस का क्या हो गया, नाम हो गया। और आपको पता है मोंगोडीबी के अंदर आपको आपका डेटाबेस तभी नजर आएगा जब उसके अंदर कम से कम एक कलेक्शन क्रिएट होगी। ठीक है, तो देखो जब भी आप डेटाबेस बनाते हो तो हाथ के हाथ यहाँ पे आपसे एक कलेक्शन का नाम भी पूछ रहा है, मतलब एक कलेक्शन भी आपके लिए क्रिएट करवाने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अपनी कलेक्शन का नाम यहाँ पे रख देता हूँ कस्टमर। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको कुछ और चीजें नजर आ रही होंगी। देखो एडिशनल प्रेफरेंसेस नजर आ रहे हैं। इसके अंदर देखो कह रहा है यूज कस्टम कलेक्शन। ठीक है, और फिर नीचे यहाँ पे देखो कह रहा है क्लस्टर्ड कलेक्शन। ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ डेटाबेस का नाम देना है और कलेक्शन का नाम देना है और यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखो टॉप लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे देखो मोंगोडीबी कनेक्शन के अंदर हमने जो डेटाबेस बनाया था जिसका नाम क्या रखा था, डेमो जीयूआई डीबी। और उसके अंदर देखो हमने कलेक्शन बनाई थी जिसका क्या नाम था, कस्टमर। तो ये देखो टॉप पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये हमारी इस कस्टमर की कलेक्शन के अंदर आ चुका है। आप यहाँ पे कस्टमर के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आपको यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्रिएट डेटाबेस वाला स्टेप हो गया और इसी के साथ साथ हमने क्रिएट कलेक्शन वाला स्टेप भी कर लिया। लेकिन भाई देखो अगर यहाँ पे आपको कोई दूसरी कलेक्शन बनानी है, जिस तरह यहाँ पे देखो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कलेक्शन है ना, वो कौन सी है, यहाँ पे देखो कस्टमर। अगर आपको यहाँ पे एक दूसरी कलेक्शन बनानी है तो देखो ये जो आपके डेटाबेस का नाम है इसके साथ आपको देखो यहाँ पे प्लस का आइकन नजर आ रहा है और इसके अंदर देखो मैसेज क्या आ रहा है, क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देखो आप क्रिएट कलेक्शन की एक पॉपअप विंडो आ रही है जिसके अंदर सिर्फ आपसे कलेक्शन का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलेक्शन का नाम रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं अपनी कलेक्शन का नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन का नाम दिया और सिंपल आपने यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये देखो जैसे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डेमो जीयूआई डीबी के अंदर दो कलेक्शन इस वक्त बन चुकी है, एक है कस्टमर और दूसरा है प्रोडक्ट्स। और देखो अभी ये प्रोडक्ट्स वाली जो कलेक्शन है वही यहाँ पे ओपन हुई है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ कस्टमर वाली कलेक्शन पे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे देखो टॉप पे ये वाली कलेक्शन हमारे पास एक्टिव हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाओ। ठीक है, क्रिएट कलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट इस कलेक्शन के अंदर जो हमने अभी अभी बनाई है उसके अंदर डॉक्यूमेंट किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो भाई देखो कलेक्शन के अंदर जब हम जीयूआई की मदद से डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करेंगे ना तो उसके दो तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको एक बटन नजर आ रहा होगा ऐड डेटा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट डॉक्यूमेंट। भाई देखो इंसर्ट डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है इंपोर्ट जेसन और सीएसवी फाइल। मतलब भाई देखो इसका मतलब यह है कि आपके पास अलग से कोई जेसन का डेटा मौजूद है या फिर सीएसवी फाइल मौजूद है। ठीक, सीएसवी फाइल कौन सी होती है, जो आपकी एक्सेल फाइल होती है ना जिसमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटा होता है। तो अगर आप वहां से डेटा लेके अपनी इस कलेक्शन में डालना चाह रहे हो, इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह आप डेटा अपनी कलेक्शन का डेटा किस तरह से इंपोर्ट करवा सकते हो या किस तरह से एक्सपोर्ट करवा सकते हो, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट वाला ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे देखो एक इंसर्ट डॉक्यूमेंट के लिए एक विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो चुकी है और यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो एक आईडी वाला कॉलम पहले से जनरेटेड है और उसके अंदर देखो पहले से एक प्री जनरेटेड आईडी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हो तो मोंगोडीबी एक यूनिक आईडी उसी डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएट कर देता है। ठीक है, और वो हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, तो ये देखो आईडी आपको नजर आ रहा है और इसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट आईडी एक की है और उसके अंदर यूनिक आईडी यहाँ पे स्टोर है। तो अब मुझे इसके अंदर एक आईडी के अलावा एक दूसरी फील्ड ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो कॉमा लगाऊंगा। कॉमा के बाद यहाँ पे देखो मैं इस तरह से डबल कोट्स ओपन करके पहले इसकी की प्रोवाइड करूंगा। की है हमारे पास नेम और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपना नाम पास करता हूँ आदिल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो एक और मैं यहाँ पे फील्ड ले लेता हूँ। ठीक है, एज, और उसके अंदर मैं अपनी एज डालूंगा इंटीजर में, तो डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है।
तो ये देखो नेम आ गया और आपके पास एज आ गया, ठीक है। और देखो अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा इंसर्ट करते वक्त कोई भी आप एरर दोगे ना, जिस तरह यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, तो देखो अब ये सिंटेक्स एरर है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा लेकिन मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया, तो नीचे देखो क्या एरर आ रहा है, इंसर्ट नॉट परमिटेड वाइल डॉक्यूमेंट कंटेन एरर्स। मतलब अभी देखो इस डॉक्यूमेंट को जो मैं इंसर्ट कर रहा हूं इसमें एरर्स हैं, इसलिए तब तक यहाँ पे देखो ये जो इंसर्ट का बटन है ये डिसेबल हुआ है, देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं पहले इसको सेट कर लेता हूं, मैं ये तीसरी फील्ड यहाँ पे नहीं ले रहा और कॉमा भी यहाँ से हटा देता हूं। तो देखो अब इस वक्त कोई भी एरर मौजूद नहीं है और देखो इंसर्ट का बटन इनेबल हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। तो जैसे आप इंसर्ट करोगे तो ये देखो कस्टमर कलेक्शन के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है डॉक्यूमेंट, ठीक है, आईडी नेम और यहाँ पे एज के नाम से। मैं एक और डेटा आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ऐड पे जाते हैं, यहाँ पे देखो इंसर्ट डॉक्यूमेंट, एक और डेटा यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम, ठीक है, डबल कोट्स में आएगा, सही। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नेम देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुमार, ठीक है, कुमार। और उसके बाद कुमार की मैं एज स्पेसिफाई कर देता हूँ, एज में यहाँ पे क्या देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 29, ठीक है। और अब देखो अब यहाँ पे आके मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। अच्छा देखो ये तो इंसर्ट करने का एक तरीका था, अब मैं आपको इंसर्ट करने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए उसी तरह से जाना है आपने ऐड डेटा पे, इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे आपको एक टॉप राइट साइड पे इस विंडो के अंदर व्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, जिसके अंदर देखो ये कर्ली ब्रैकेट सेलेक्टेड है। भाई देखो जब भी कर्ली ब्रैकेट सेलेक्ट होगा ना तो आपने इस तरह से जेसन फॉर्मेट में इस तरह से डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये विंडो आ जाएगी, जिस तरह मैंने नेम की फील्ड दी थी, एज की फील्ड दी थी, उस तरह से करके इंसर्ट करोगे तो आपके पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक दूसरा फॉर्मेट भी है, ठीक है। देखो आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपके पास ये मल्टीपल फील्ड्स दिखाएगा और उसके साथ ही उसकी डेटा टाइप भी दिखाएगा, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हुई हुई है, ठीक है। हम यहाँ पे एक और, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है प्लस का आइकन, इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो देखो क्या कह रहा है, ऐड फील्ड, ठीक है। तो ऐड फील्ड पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ऐड फील्ड आफ्टर आईडी, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो ये एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स आ गया, इसका मतलब अब आपसे यहाँ पे फील्ड का नाम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, और नेम के बाद यहाँ पे देखो कोलन लगा के यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, आपने नाम डालना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नाम कह देता हूँ सोनम, ठीक है। सोनम यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये स्ट्रिंग यहाँ पे आपको बता रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इंटीजर डाल रहे होते ना तो आप यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से आप अपनी पसंद की डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, जिस टाइप का आप डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मैं अभी स्ट्रिंग डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ही सिलेक्ट करता हूँ और अब इसके अंदर मैं एक दूसरी फील्ड ऐड करता हूं। तो देखो लेफ्ट साइड पे जाओ, यहाँ पे देखो प्लस का आइकन आ रहा है और अगर आप इस फील्ड को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो डिलीट का बटन भी आपको नजर आ रहा होगा, जिसके नीचे मैसेज क्या आ रहा है, देखो रिमूव फील्ड, रिमूव करोगे तो ये नेम वाली फील्ड रिमूव हो जाएगी, ठीक है। मैं एक और यहाँ पे फील्ड डालता हूँ, ऐड फील्ड पे क्लिक करते हैं, ऐड फील्ड आफ्टर नेम, और अब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ एज, ठीक है। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल एज डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 26। और देखो अब ये 26 स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है। तो यहाँ पे जाओ राइट साइड पे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, देखो ये int 32, क्योंकि छोटा नंबर है तो int 32, अगर बहुत बड़ा कोई नंबर होगा तो आप int 64 यूज करोगे, ठीक है। तो मैं int 32 सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखो डबल कोट्स इसके ऊपर से हट गए। अच्छा एक और फील्ड यहाँ पे ऐड करता हूँ, प्लस पे जाओ, ऐड फील्ड आफ्टर एज, और यहाँ पे मैं कहता हूँ हाइट, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी देना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसकी हाइट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5.5, ठीक है। तो देखो 5.5 कौन सी डेटा टाइप है, फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं, फ्लोट नहीं है बल्कि यहाँ पे देखो डबल है, ठीक है। डबल हमने यूज किया ना, तो यहाँ पे आप डबल इसको सिलेक्ट करो तो देखो 5.5। तो भाई आप देखो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं यहाँ पे 4 फील्ड्स इंसर्ट कर रहा हूँ। पहले के जो 2 डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मैंने 3 फील्ड्स इंसर्ट की थी और मैंने आपको बताया था MongoDB की यही खूबसूरती है कि जब भी आप कोई रो इंसर्ट करते हो ना, रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हो, हर डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हो सकती हैं। जिस तरह मैंने पहले 2 डॉक्यूमेंट में 3 फील्ड्स डाली थी, यहाँ पे मैं 4 फील्ड्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई एरर नहीं आएगा, ये काम इसके अंदर अलाउड है, ठीक है। तो अब देखो 4 फील्ड्स हैं, अब आपने कुछ भी नहीं करना, इंसर्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे इंसर्ट करोगे तो ये देखो तीसरा रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया। लेकिन अब ये हमने GUI की मदद से किया है, क्योंकि मैंने आपको 2 तरीके बताया ना, एक जेसन फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट कर दो, एक आप वो जो ऐड फील्ड करते हैं, ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप सिलेक्ट करते हैं, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। और ये दोनों ऑप्शन आपको कहाँ पे मैंने बताया, इंसर्ट डॉक्यूमेंट में जाके ये देखो, ये पहला वाला इंसर्ट का तरीका है और इसके साथ ये वाला बटन प्रेस करोगे तो ये दूसरा तरीका है, जिसके अंदर हम प्लस पे क्लिक करके फील्ड ऐड कर रहे थे और डेटा टाइप सिलेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट डॉक्यूमेंट वाला काम हमारे पास यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, ये वाला। अब चलते हैं यहाँ पे अपडेट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, ये देखो
अभी हमारे पास यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स हैं और एक चीज आप नोटिस करो, ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हमें व्यू हो रहे हैं ना, मतलब ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं, देखो ये आइटम्स की फॉर्म में, मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे जाओ टॉप राइट साइड पे, देखो अभी ये एक आइटम्स की फॉर्म में, मतलब लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप इसको ये कर्ली ब्रैकेट के व्यू में देखना चाह रहे हो तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, तो ये देखो ये एज अ जेसन डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हो। इसके ऊपर क्लिक कर लो आईडी के अंदर, ये आपको पूरी आईडी दिखा देगा। इसके अंदर क्लिक कर लो, पूरी आईडी दिखा देगा। मतलब ये जो जेसन फॉर्मेट में होता है ना, जिसके अंदर कर्ली ब्रैकेट होते हैं, उस व्यू में आपको डिस्प्ले करवा रहा है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ राइट साइड पे, ठीक है। ये जो हमारे पास लास्ट वाला व्यू का एक ऑप्शन है, ये है टेबुलर फॉर्मेट। मतलब जिस तरह आप एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर, ओरेकल के अंदर एक टेबुलर फॉर्मेट में अपने डेटाबेस का डेटा देखते हो ना, टेबल का डेटा देखते हो, तो उसी तरह अगर आपको कलेक्शन का डेटा देखना है टेबुलर फॉर्मेट में, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा व्यू यहाँ पे लेते हो। मैं यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल ये जो टेबुलर फॉर्मेट है, इसी को अब मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो आदिल का रिकॉर्ड है ना, मैं कह रहा हूँ मुझे इसको अपडेट करना है, तो यहाँ देखो राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा एडिट डॉक्यूमेंट का। फिर देखो इसके साथ एक और ऑप्शन है कॉपी डॉक्यूमेंट का, ठीक है। देखो ये हाथ मेरा आ रहा है तो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ये कॉपी डॉक्यूमेंट है, इसके साथ क्लोन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का, ठीक है। तो अभी मुझे इसको अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, पेंसिल वाले आइकन के ऊपर। तो ये देखो आदिल है ना, ठीक है। देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखो ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ चुका है, ठीक है। मैं इसके अंदर अपना पूरा नाम लिख देता हूँ, मोहम्मद आदिल, ठीक है। इसकी डेटा टाइप चेंज करना चाहो डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मुझे जस्ट इसका ये नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे नाम सेट करके यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही अपडेट करोगे तो देखो आदिल से उसका नाम क्या हो गया, मोहम्मद आदिल। और देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे इसकी हाइट भी सेट करनी है आदिल की, तो दोबारा पेंसिल के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे जाओ, इसके अंदर अभी नो डेटा है, ठीक है। लेकिन मैं इसके अंदर कहता हूँ मेरी जो हाइट है वो है 5'11", ठीक है। तो 5'11" देके यहाँ पे मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो इसकी हाइट भी यहाँ पे क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे देखो कुमार है ना, कुमार की भी मैं यहाँ पे हाइट अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैं कुमार की हाइट यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5'10", ठीक है। 5'10" दे दी और यहाँ पे अब अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, सही है। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड को अपडेट करना चाह रहे हो। तो अपडेट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह यहाँ पे देखो मैं एडिट पे जाता हूँ, ठीक है। एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सोनम का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ सोनम कपूर। सोनम कपूर किया और यहाँ पे आके अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखो सक्सेसफुली नाम अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेटा अपडेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, अपडेट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे फिल्टर डॉक्यूमेंट्स की। भाई देखो फिल्टर मतलब मुझे अपने वो जो मेरे पास कलेक्शन का डेटा है उसके अंदर कुछ फिल्टर अप्लाई करना है, मतलब कुछ इस तरह की क्यूरी डालनी है, मतलब जिससे हम डेटा फेच करवा सकें। जिस तरह इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मोंगोडीबी के अंदर, फाइंड मेथड। फाइंड मेथड के अंदर हम क्यूरी ऑपरेटर्स लगा रहे थे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर जिस तरह एंड और हो गया, LT GT मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे थे वो भी हम यहाँ फिल्टर डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो टॉप पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप अ क्यूरी। मतलब एक क्यूरी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे पास करना है जिसकी मदद से आप सर्चिंग करवा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, देखो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ऑन करके दे दिया इसने। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे नेम को फिल्टर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम फिल्टर करूंगा, कैसे देखो मैं यहाँ पे नेम, उसके बाद कोलन और फिर डबल कोट्स में कुमार। मैं कह रहा हूँ भाई मुझे कुमार को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपने क्यूरी लिखी और यहाँ पे देखो फाइंड का बटन इनेबल हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा डेटा आ रहा है, आपके पास कुमार का डेटा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अभी मैंने ये कुमार मतलब नेम की फील्ड, स्ट्रिंग की फील्ड से सर्चिंग की। अगर यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे एज की फील्ड से करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ एज के बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कह देता हूँ 29, ठीक है। तो 29 एज जिसकी भी है वो मुझे दिखाओ। यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करते हैं तो ये देखो 29 भी इसी की है, कुमार की। तो मैं चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ 32 कहते हैं और यहाँ पे आके फाइंड पे क्लिक करते हैं तो ये देखो 32 एज किसकी है, मोहम्मद आदिल की। तो देखो मोहम्मद आदिल का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब जिस तरह हम फाइंड मेथड जो हमने मोंगोडीबी शेल के अंदर यूज किया था, ठीक है, तो उसी तरह हम यहाँ पे फिल्टर पास कर सकते हो। तो भाई देखो आपको याद होगा हमने क्यूरी ऑपरेटर्स पढ़े थे, जिसको मैं कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह रहा था, जिसके अंदर हमने LT ऑपरेटर पढ़ा था, लेस देन, ग्रेटर देन पढ़ा था, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ा था, इक्वल टू पढ़ा था। तो वो सारे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे देखो मैं इसके अंदर ना एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और मैं ये GUI वाला जो सेकंड ऑप्शन था ना, इसकी मदद से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक फील्ड ऐड करते हैं,
ठीक है, आफ्टर आईडी यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम, ठीक है, नेम में यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल अली, अली स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद एक और रिकॉर्ड में यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ एज, एज में यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जांपल 40 एज डाल देता हूँ यहाँ पे अली की, ठीक है। और ये इंटीजर है तो यहाँ से हम int 32 सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद एक और फील्ड यहाँ पे मैं डालता हूँ, इसको मैं कहता हूँ हाइट, ठीक है। हाइट में यहाँ पे कह देता हूँ इसको 5.9, ठीक है, 5.9। और यहाँ पे इसको हम कहते हैं डबल, ठीक है, डबल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक चौथा रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसके फिल्टर रीसेट कर लो, जैसे रीसेट करोगे तो सारा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। देखो अली का रिकॉर्ड भी आ चुका है। तो अब इसके अंदर देखो मैं फिल्टर किस तरह से करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई एज, एज मुझे दिखाओ, और देखो कॉलन के बाद में दोबारा एक कर्ली ब्रैकेट ऑन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो ग्रेटर देन एज दिखानी है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई $GT मतलब ग्रेटर देन, और यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे दिखाओ 30 से जो भी अबव है, 30 से एज जिनकी भी ग्रेटर है वो रिकॉर्ड आप मुझे यहाँ पे दिखाओ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे $GT का क्यूरी ऑपरेटर यूज किया, तो देखो ये क्यूरी मैंने यहाँ पे लिखी और आपने सिंपल फाइंड के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो जैसी फाइंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी एज 30 से ज्यादा है। एक है आपके पास मोहम्मद आदिल जिसकी एज है 32, और एक है हमारे पास अली जिसकी एज है 40, ठीक है। तो इस तरह से आप क्यूरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। अच्छा, आपको याद होगा हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कवर किए अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसके अंदर हमने एंड ऑपरेटर की बात की थी, और की, नॉट की, नॉर ऑपरेटर की बात की थी। तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से यहाँ पे देखो, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, और सबसे पहले यहाँ पे देखो एंड ऑपरेटर आपने लगाना है, उसके बाद कोलन, और उसके बाद आपने यहाँ पे, क्योंकि हम एंड के अंदर मल्टीपल कंडीशंस पास करते हैं ना, तो आपने यहाँ पे एरे स्टार्ट करना है, एरे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर देखो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई, ठीक है, मतलब पहला कर्ली ब्रैकेट कॉमा लगा के यहाँ पे ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे मैं कहता हूँ ये जो एज है, ठीक है, एज हमारे पास फाइंड करो कि क्या वो हमारे पास ग्रेटर है किससे, मतलब यहाँ पे मैं $GT यूज कर रहा हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो हमारी एज है वो ग्रेटर होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल किसके, 29 के, बल्कि यहाँ मैं कहता हूँ 25 से ग्रेटर होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ कि यही जो हमारी एज है, ठीक है, ये लेस देन होना चाहिए। देखो एज कोलन के बाद यहाँ पे दोबारा मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, फिर डॉलर यहाँ पे मैं पास करता हूँ LT, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि जो हमारी एज है वो लेस देन होनी चाहिए किससे, 45 से। सही है। तो देखो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो एज है वो ग्रेटर होनी चाहिए 25 से, और दूसरी कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूं कि जो एज है वो लेस देन होनी चाहिए 45 से। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि 25 और 45 के दरमियान की जो एजेस है ना, वो वाले जो रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुझे आप फेच करवा के दो। और देखो यहाँ पे अभी मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूं ना, तो एंड ऑपरेटर का क्या मतलब है कि जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी ना तभी हमें रिजल्ट मिलेगा, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आके ये जो फाइंड का बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखो जैसे फाइंड करोगे आप रिजल्ट देखो, देखो ये सारे के सारे हमें कस्टमर शो हो गए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे देखो 25 और 45 के बीच में आते हैं। लेकिन भाई अगर मैं यहाँ पे देखो इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको 30 कर देता हूँ, तो अब देखो 30 और 45 के बीच में कौन कौन से आते हैं, मोहम्मद आदिल आता है और यहाँ पे अली आता है, ठीक है। तो मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखो सिर्फ मोहम्मद आदिल और अली का रिकॉर्ड आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप फिल्टर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हमने फाइंड के साथ मेथड यूज किए थे ना, एंड ऑपरेटर यूज किया था, लॉजिकल ऑपरेटर्स थे, क्यूरी ऑपरेटर्स थे, वो सब आप यहाँ पे इस तरह से एक उसका क्यूरी ऑब्जेक्ट बना के फिल्टर करवा सकते हो, ठीक है। तो ये फिल्टर रिकॉर्ड वाला काम भी हो चुका है। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं डिलीट डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट को डिलीट किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, सिंपल है, ठीक है। देखो मैं इसको जो फिल्टर है इसको रीसेट करता हूँ ताकि सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए, ठीक है। देखो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे देखो ये जो सोनम कपूर है ना, इसका रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो सिंपल है, यहाँ पे आओ राइट साइड पे, यहाँ पे देखो डिलीट डॉक्यूमेंट का आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा बटन, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, क्या इस रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाह रहे हो। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सोनम कपूर वाला जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट करोगे। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे बात करते हैं ड्रॉप कलेक्शन, मतलब अगर आपको कलेक्शन ड्रॉप करनी है, ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको डेटाबेस भी ड्रॉप करना है GUI की मदद से, तो वो कैसे करोगे। यहाँ पे देखो ये हमारी कलेक्शन है ना, यहाँ पे देखो मैं ये वाली कलेक्शन यहाँ से डिलीट करता हूँ, प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर अभी तक हमने कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो देखो प्रोडक्ट्स के साथ यहाँ पे देखो आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपको ड्रॉप कलेक्शन का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करोगे यहां पे देखो, यहां पे आपको क्या कह रहा है, टाइप प्रोडक्ट्स टू कंफर्म योर एक्शन। हमारी कलेक्शन का क्या नाम है, प्रोडक्ट्स। तो यहां पे कह रहा है आपको प्रोडक्ट्स यहां पे टाइप करना है, मतलब जो आपकी कलेक्शन का नाम है वो आप टाइप करो। जैसे ही टाइप करोगे ड्रॉप कलेक्शन वाला जो बटन है वो इनेबल हो जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी कलेक्शन ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं कहता हूं प्रोडक्ट्स, टाइप करता हूं और यहां पे देखो ड्रॉप कलेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही ड्रॉप कलेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे देखो वो जो प्रोडक्ट्स वाली कलेक्शन थी वो यहां से क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि डेटाबेस ड्रॉप किस तरह से करोगे। भाई देखो, अगर आपके पास सिर्फ एक ही कलेक्शन है ना आपके डेटाबेस के अंदर, तो जब आप उस कलेक्शन को डिलीट करोगे ना, ड्रॉप करोगे, तो ऑटोमेटिक आपका डेटाबेस भी ड्रॉप हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करो, देखो एक ही कलेक्शन है ना, यहां पे जाओ, आप यहां पे ड्रॉप कलेक्शन के ऊपर क्लिक करो, कलेक्शन का नाम दो, तो आपके पास कलेक्शन के साथ साथ आपका डेटाबेस भी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली डेटाबेस को ड्रॉप करना चाह रहे हो तो देखो डेटाबेस का नाम है डेमो GUI DB, इसके साथ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये डिलीट का बटन, ड्रॉप डेटाबेस। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने डेटाबेस का नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ डेमो। ठीक है, उसके बाद देखो GUI DB कैपिटल में। ठीक है, केसिंग का आपने ख्याल रखना है। तो देखो जैसे ही डेटाबेस का नाम दिया, ड्रॉप डेटाबेस पे क्लिक करोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो वो जो डेमो GUI DB के नाम से डेटाबेस था जिसके अंदर हम काम कर रहे थे, वो हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरह से आप MongoDB कंपास का ये जो GUI है इसको यूज करके अपने ये जो सारे ऑपरेशंस हैं, ये वाले सारे ऑपरेशंस आप सक्सेसफुली परफॉर्म कर सकते हो इन एन ईजी वे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से कलेक्शन का जो डेटा है वो किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं और किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।